गांव की हरी भरी वादियों में राधा और उसके जीजा श्याम की मुलाकात अक्सर खेतों के किनारे होती थी। श्याम शहर से आए थे और उनकी हंसी मजाक वाली बातें राधा के दिल को छू जाती थीं। एक शाम, जब सूरज डूब रहा था और आसमान नारंगी रंग में रंगा था, श्याम ने राधा को पास के तालाब के किनारे बुलाया। राधा, ये फूल तुम्हारे लिए। श्याम ने एक गुलाब का फूल राधा की ओर बढ़ाया। उनकी आंखों में शरारत और प्यार झलक रहा था। राधा ने हंसते हुए फूल लिया। जीजा, ये तो आपकी बातों जितना सुंदर है। श्याम ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, राधा, तुम्हारी मुस्कान से तो ये सूरज भी शर्मा जाए। दोनों तालाब के किनारे बैठे चांदनी रात में एक दूसरे की बातें सुनते रहे। हवा में गुलाब की खुशबू और उनके बीच का अनकहा प्यार बिखर रहा था। उस रात राधा को एहसास हुआ कि जीजा सिर्फ रिश्ते का नाम नहीं, बल्कि उसके दिल की धड़कन बन चुके थे। उस चांदनी रात के बाद राधा और श्याम की मुलाकातें और गहरी होने लगीं। गांव का मेला नज़दीक था और राधा ने सोचा कि यह श्याम के साथ कुछ खास पल बिताने का सही मौका है। मेले की तैयारियां जोर शोर से चल रही थीं। राधा ने अपनी सबसे पसंदीदा नीली साड़ी पहनी, जिसमें वह किसी अप्सरा सी लग रही थी। श्याम ने भी अपनी सफ़ेद कुर्ता पायजामा जोड़ी चुनी, जो उनकी सादगी को और निखार रही थी। मेले में पहुंचते ही राधा की नज़र झूले पर पड़ी। जीजा, चलिए ना, एक बार झूला झूलते हैं, राधा ने उत्साह से कहा। श्याम ने हंसते हुए उसका हाथ थामा और दोनों झूले पर बैठ गए। हवा में झूलते हुए राधा की हंसी और श्याम की शरारती बातें मेले की रौनक को और बढ़ा रही थीं। झूले से उतरते वक्त श्याम ने राधा को संभाला और एक पल के लिए दोनों की नजरें मिलीं। उस पल में जैसे समय ठहर सा गया। मेले की एक दुकान पर श्याम ने राधा के लिए चूड़ियां खरीदीं। ये लाल चूड़ियां तुम्हारे हाथों पर बहुत जचेंगी, श्याम ने कहा, और राधा के गाल शर्म से लाल हो गए। राधा ने चूड़ियां पहनी और उनकी खनक श्याम के दिल में एक मीठी सी धुन बजा रही थी। रात होने पर मेला रंगमंच पर नाटक शुरू हुआ। नाटक में प्रेमी प्रेमिका की कहानी थी और राधा ने श्याम की ओर देखकर धीरे से कहा, जीजा, क्या हमारी कहानी भी ऐसी होगी? श्याम ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हमारी कहानी तो इससे भी खूबसूरत होगी राधा। मेले से लौटते वक्त तारों भरे आसमान के नीचे श्याम ने राधा से वादा किया, राधा, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा, चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं। राधा ने उनकी आंखों में देखा और महसूस किया कि यह प्यार अब सिर्फ दिल की बात नहीं, बल्कि उनकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। मेले की उस यादगार रात के बाद राधा और श्याम का प्यार गांव की गलियों में छिप छिप कर पनपने लगा। लेकिन गांव की चौपाल पर नजर रखने वाली आंखें और कान हर छोटी बड़ी बात को पकड़ लेते थे। राधा की बड़ी बहन श्याम की पत्नी माया को कुछ शक होने लगा। माया ने राधा के चेहरे पर आई नई चमक और श्याम की बेचैनी को भांप लिया था। फिर भी वह चुप रही, क्योंकि वह राधा से बहुत प्यार करती थी और उसे दुख नहीं देना चाहती थी। एक दिन गांव में बारिश का मौसम आया। आसमान काले बादलों से ढक गया और बूंदों की रिमझिम ने हर तरफ रोमांस बिखेर दिया। राधा खेतों में काम कर रही थी जब अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। वह पास के एक पुराने मंदिर की ओर भागी, जहां श्याम पहले से ही बारिश से बचने के लिए खड़ा था। मंदिर की सीढ़ियों पर दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। जीजा, आप तो हर बारिश में मेरे सामने आ ही जाते हैं, राधा ने शरारत भरी मुस्कान के साथ कहा, अपने गीले दुपट्टे को निचोड़ते हुए। श्याम ने जवाब दिया, राधा, ये बारिश तो बस बहाना है, असल में तो मेरा दिल तुम्हें देखने को तरसता है। उनकी बातों में इतनी गर्मजोशी थी कि मंदिर का ठंडा पत्थर भी गुनगुना सा लगने लगा। दोनों ने मंदिर के अंदर बैठकर बारिश के रुकने का इंतजार किया। श्याम ने राधा को एक पुरानी कहानी सुनाई, जिसमें एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका के लिए बारिश में 7 पहाड़ पार किए थे। राधा ने हंसते हुए कहा, जीजा, आप तो ऐसे बोलते हैं जैसे मेरे लिए भी कुछ ऐसा कर देंगे। श्याम ने गंभीर होकर राधा की आंखों में देखा और कहा, राधा, अगर तुम कहो तो मैं न सिर्फ 7 पहाड़ बल्कि 7 समंदर भी पार कर लूं। उस पल में राधा का दिल धड़क उठा। उसने श्याम का हाथ थाम लिया और बारिश की आवाज के बीच उनके बीच का सन्नाटा प्यार की एक अनकही कविता बन गया। लेकिन तभी मंदिर के बाहर माया की परछाई दिखी। वह बारिश में राधा को ढूंढने आई थी। राधा और श्याम ने एक दूसरे को देखा और उनके चेहरों पर डर और प्यार का मिश्रण था। माया ने मंदिर में कदम रखा और उसकी नज़र दोनों पर पड़ी। राधा,
श्याम, तुम दोनों यहाँ? माया की आवाज में सवाल था, लेकिन चेहरे पर एक अजीब सी शांति। राधा ने हड़बड़ाते हुए कहा, दीदी, मैं बस बारिश से बचने आई थी। माया ने गहरी सांस ली और कहा, राधा, मैं तुम्हारी दीदी हूँ। तुम्हारा दिल क्या कहता है, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन प्यार का रास्ता आसान नहीं होता। श्याम चुप रहा, लेकिन उसकी आंखों में माया के लिए सम्मान और राधा के लिए प्यार साफ दिख रहा था। माया ने आगे कहा, मैं तुम दोनों को दुख नहीं देना चाहती, लेकिन गांव की बातें और रिश्तों की मर्यादा हमें बांधती हैं। सोच लो, क्या सही है? उस रात बारिश थम गई, लेकिन राधा और श्याम के दिलों में एक तूफान उठ रहा था। क्या वे अपने प्यार को गांव की मर्यादाओं से ऊपर रख पाएंगे, या फिर माया की बातें उनके रास्ते को बदल देंगी? कि बातों ने राधा और श्याम के दिलों में हलचल मचा दी थी। मंदिर की उस बारिश वाली रात के बाद दोनों ने कुछ दिन एक दूसरे से दूरी बनाए रखने की कोशिश की। राधा खेतों में काम करती, लेकिन उसकी नज़रें बार बार श्याम को ढूंढतीं। श्याम भी गांव के चौक पर बैठकर दोस्तों से बातें करता, लेकिन उसका मन राधा की मुस्कान में अटक जाता। माया, जो अब सब कुछ समझ चुकी थी, ने फैसला किया कि वह इस रिश्ते को और परखेगी। एक सुबह गांव में खबर फैली कि पास के शहर में एक बड़ा मेला लगने वाला है, जहां एक मशहूर भजन मंडली आएगी। माया ने राधा और श्याम को साथ चलने के लिए कहा। राधा, श्याम, चलो, थोड़ा मन बहल जाएगा, परिवार के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा। माया ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। राधा और श्याम ने एक दूसरे की ओर देखा। उनके दिलों में उलझन थी, लेकिन माया की बात टालना मुश्किल था। मेले में पहुंचकर माहौल रंग बिरंगा हो गया। ढोल नगाड़ों की आवाज, मिठाइयों की खुशबू और बच्चों की हंसी ने सबका मन मोह लिया। माया ने जानबूझकर राधा और श्याम को साथ में समय बिताने का मौका दिया। वह कभी चूड़ियों की दुकान पर रुक जाती, तो कभी बच्चों के लिए गुब्बारे खरीदने चली जाती। राधा और श्याम को अकेले छोड़कर माया उनकी हर हरकत पर नजर रख रही थी। मेले के एक कोने में एक छोटा सा तालाब था, जहां लोग नाव की सवारी कर रहे थे। श्याम ने राधा की ओर देखा और धीरे से कहा, राधा, एक बार नाव में चले? पुरानी यादें ताज़ा हो जाएंगी। राधा ने हिचकिचाते हुए हामी भरी, लेकिन उसकी आंखों में वही पुरानी चमक थी। दोनों नाव में बैठे, और जैसे ही नाव तालाब के बीच पहुंची, श्याम ने राधा का हाथ थामा। राधा, मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता। माया को सब पता है, लेकिन मैं अपने दिल की बात कहना चाहता हूँ। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। श्याम की आवाज़ में दर्द और सच्चाई थी। राधा की आंखें नम हो गईं। जीजा, मैं भी आपको चाहती हूँ, लेकिन दीदी का क्या? हम उनका दिल कैसे तोड़ सकते हैं? वह मेरे लिए माँ जैसी हैं,